अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। जज़ाकल्लाहु खैरा तमाम अहबाब का जो शिरकत के लिए तशरीफ लाए और बाकी कुछ लोग जो ऑनलाइन भी ज्वाइन करें इंशाल्लाह ताला। तो आज जो हमारी नशिस्त है ये फॉलो अप है। असल में पिछले साल रमज़ान में अगर आपको याद होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से फरवरी ही के महीने में हमारे लिए ये जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमाई और बड़ी आसानी के साथ हम इसमें वो साल गुजर गए। रमजान के पहले हफ्ते में आप अहबाब तशरीफ लाए, हमने तकरीबन एक स्ट्रेटजी बनाई इलियास भाई की सुपरविजन में कि किस तरह से हमें अपनी फंडिंग को आगे चलाना है ताकि ये इदारे का काम आसानी से हो। और चूंकि हर एक का इखलास इतनी, उसके साथ साथ मेहनत और सबकी दुआएं, ये तीन काम ऐसे थे कि ये बुनियादी वजह बने। और फिर बुजुर्गों की दुआ, कई बुजुर्गान दीन रमजान में आए, इससे पहले आए, हजरत वाला की दुआ, मुफ्ती साहब के खास तवज्जो और दुआएं तो अहबाब की। और इसी तरह बहुत से लोग इस वक्त भी हरम में मौजूद हैं जो वहाँ रहते हैं और जो यहाँ से जाते आते हैं, उन हजरात की भी दुआ। अभी भी मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब हाफिज़ल्लाहु ताला जो हमारे शेख के भी बड़े बड़ों में है, और इसी तरह से हजरत मुफ्ती इब्राहिम बरूलवी साहब हाफिज़ल्लाह के भी वो शेख हैं। और तो उनके लिए भी वो भी माशाल्लाह वहाँ दुआ कर रहे हैं, उन तक भी बात पहुंची है। तो इन अहबाब की और बहुत सारे बुजुर्गों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल तो ये है कि इन लोगों की दुआओं से और बड़ों के तरीके के मुताबिक इखलास के साथ मेहनत हुई तो अल्लाह ने एक करम फरमाया कि एक अच्छा सिलसिला हम कर पाए। और उम्मीद है कि इसके और भी रिजल्ट निकलेंगे। इस वक्त हमारा अगला मरहला है कि आगे का जो हमारा फंड है वो उसको कैसे मेंटेन करना है, किस तरह आगे चलना है। और बाकी जो दुआएं हैं वो तो सब चली रही हैं और चलती रहेंगी। एक स्ट्रेटेजी इस हवाले से कि फंडिंग में क्या करना चाहिए, उसके कुछ स्टेप्स हैं। इंशाल्लाह इलियास भाई आपको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या करना है। इसमें आप अपना मशवरा भी दीजिए। अल्लाह बरकत दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अच्छा, अम, हम कुछ ज्यादा बंदे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कि नहीं उसमें ग्रुप में तो काफी आएंगे कुछ लोग, थोड़ा सा अपने अपने वक्त पे आ जाएंगे इंशाल्लाह तो ताला। कुछ साथ में। तो तो बेसिकली ये हमारे ऑब्वियसली हमारे आइडिया है कि सब मिलके हमने इसको किया कुछ। एंड पे आप अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आप डिसएग्री करें या कोई अपनी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं ना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लास्ट ईयर हमने इसी तरह एक प्रोग्राम रखा था। उस वक्त 1.25 मिलियन टारगेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब दुआओं से वो कोशिश से तकरीबन रमज़ान में ही सारा हो गया था। यानी रमज़ान में हमने शुरू की थी कैंपेन और रमज़ान में ही वो हो गया था 1.25 मिलियन। तब उस 1.25 मिलियन से कुछ आगे हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो लास्ट ईयर जो यहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली रमजान के बाद से हमने जब फंड रेजिंग शुरू की तो उसकी परचेज हमारी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दो मार्च 2025 में ये पैसे कंप्लीट हो गए थे 1.25 मिलियन। कंप्लीशन थोड़ी देर बाद हुई थी, लेकिन ये 1.5 मिलियन की मनी अरेंज हो गया था। उसके बाद इसमें एक बिल्डिंग वर्क हुआ, ये आप याद हो गए तो दीवार होती थी, तो अब तो सारा मेन हॉल बन गया और ये कारपेट भी चेंज हुआ। तो ये तो फिजिकल जो काम हुए थे वो है। इसके अलावा यहाँ पर थ्रू आउट जब से खुली है अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज होती है। उस वजह से लेके अभी जुमा शुरू नहीं हुआ, वो भी इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब की भी टॉक्स होती हैं और स्कॉलर्स भी आ जाते हैं जो कि बड़ी मुफीद टॉक्स इधर देते हैं। और डॉक्टर साहब की तो क्लासेस भी चल रही हैं, और जिस तरह आज हुई थी टॉक ये भी चल रही हैं। और ईशा के बाद भी कुछ ना कुछ उनसे ये तो चलती रहती है। वीक डे मदरसा में जो 5:30 से लेके हमारा 7:30 बजे तक चलता है, उसमें 32 बॉयज, 32 लड़के और 20 लड़कियां पढ़ रही हैं वीक डे। और संडे मदरसा भी हमारा चल रहा है, उसमें 120
लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब की काउंसलिंग की क्लास है, या हमने कम्युनिटी की ये स्ट्रीट क्लीनिंग भी की है 2-3 दफा। इस तरह और भी प्रोजेक्ट्स, ये अभी दावा का शुरू होने वाला है, जो कि घर बैंक है, फूड फजल बैंक का का देखे प्रोजेक्ट है। आया वो चल रहा है, और भी चलते रहेंगे। जो जो एकेडमी ज्यादा इस्टेब्लिश होती है तो ये सारे काम चलेंगे इंशाल्लाह। और और आप लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब कितने स्ट्रिक्ट है सुनना के पे। तो अच्छा, तो फंड रेजिंग एफर्ट जो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें टारगेट था 1.25 मिलियन, और लीला उसमें, और ये मैंने बहुत ज्यादा फारूक भाई, हफीज भाई से भी पूछा ये कैसे हो गया। इस वक्त पोजीशन ये है कि बिल्कुल लीला जो हमारा इकट्ठा हुआ 625, 625,000, और ये जैसा लोन भी इतना ही है। प्रेजेंटेशन मोड हो सकता है स्क्रीन ऑनलाइन में जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं, वो ये आ रहा है जी। ओह, अच्छा। अम, शेयर करके दोबारा शेयर कर लेते हैं। हाँ, ये इसको शेयर किया। अब ठीक हो गया। हाँ, ठीक। हम्म, तो तो ये सिचुएशन है इस वक्त। ये रेड में जो फिगर है, ये हमारे लोन्स है। तो अब लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन फाउंडेशंस। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपना एफर्ट, अपने पैसे जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो उसकी इस अदारे की फाउंडेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जो कुछ भी यहाँ पर होगा फॉर एवर, उसमें आपका हिस्सा है। ये नहीं कि एक दफा दे दिया और उसके बाद जो काम हुआ वो बस खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया। जो भी इधर अच्छी बात होगी फॉर एवर आपको उसका अजर मिलेगा। तो इसलिए फाउंडेशन में इम्पोर्ट करना एक अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ये याद रखें। तो तो अब हमारा फंड रेजिंग टारगेट है वो है 6,25,000, 625,000। 6 लाख गिनती नहीं होती उर्दू में, भूल गए। 6.25 लाख। अच्छा, तो अगर हम 50 बंदे मिल जाएं और हर एक बंदा अपना 12,500 टारगेट सेट करे, तक 12,500 इस रमजान में तो हम नहीं कर सकते, कुछ लोग कर भी सकते हैं अगर कुछ लोग। लेकिन अगर आप अपना कहें कि ये मेरा टारगेट है, ये बस मैं ऑन करूँ, मुझे 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, ये मेरी डेट है, 12,500 मेरी डेट है, इस अदारे की डेट 12,500 मेरी, वो आप ऑन कर लें, इंशाल्लाह आपसे वो करवा देंगे पूरी। 5 साल में होगी, 3 साल में होगी, 2 साल में, 1 साल में वो हो जाएगी। तो आइडिया ये है कि 50 बंदे हमारी इस अदारा का, जो आप सबका अदारा है, इसकी इसमें से ये वाला शेयर ओन कर, और फिर उसमें जो भी एफर्ट लगता है, आपको जितना टाइम लगता है, लेकिन आपको हमेशा आपके सामने हो ये फिगर कि भाई ये मैंने करना है। ऐसे सुनने में लगती बड़ी रकम, लेकिन काम तो आपका हमारा नहीं है। हमें तो मेहनत करके अल्लाह से रुजू करना है, मांगना है। नहीं, 1.25 मिलियन भी तो बड़ी रकम थी ना, तो हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे। मतलब अपनी सारी सेविंग भी हम रख लेते तो नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ही ने करवाया, क्योंकि हमने इखलास के साथ ये तय कर लेता कि हमें करना है। याद है कि रमजान में कहा था भी हर एक को 10,000 करने, और इतने लोग करेंगे तो यूं हो जाएगा, तो हो गया वो। इसीलिए होगा कि हर एक ने कोशिश की। असल यही है कि इंसान अपनी सलाहियत पर नजर न डाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पर नजर डाले, लेकिन अपने बारे में ये तय कर ले कि मुझे ये काम करना है। ये पहाड़ है, खोदूंगा, इसी में खप जाऊंगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ। यानी मेरी कोशिश होती रहे, और फिर अचीव ना हो तो कोई बात नहीं, मेहनत हुई तो देखें कैसे नहीं होती। तो ऐसा होता नहीं कि आदमी कोशिश करे और मेहनत करे इखलास के साथ और अल्लाह की मदद ना आए, ये मुमकिन नहीं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मदद आई। आपने सुनिए,
आए दिन किसी न किसी नई मस्जिद के बारे में आता है, किसी नई जगह के बारे में आता है। वो कौन सी जगह आपने सुनी कि वो बेचारी नहीं हो सकी, उनकी फंडिंग ना हो सकी? कोई मस्जिद सुनी आपने? नहीं। जो करते हैं लोग बिल्कुल हम्बल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सादा अल्लाह का, इसलिए वो इरादा करके चलते हैं। और उमूमन उसमें आजकल तो जितने भी इदारे चल रहे हैं, उलमा तो होते हैं, उनको तो साइड लाइन में बेचारे होते हैं। लोग खुद ही कर रहे हैं, यानी वो लोग कर रहे हैं कि जो बाकायदा दीन के ऊपर उस तरह अपना सारा वक्त नहीं दे रहे, लेकिन वो करते हैं और अपने तौर पर इखलास से करते हैं। अल्लाह उनके काम में बरकत डालता है। और अगर आपके साथ उलमा और बड़े लोग मौजूद हो, अल्लाह वाले मौजूद हो हमारे साथ, जैसा कि इस इदारे में है हमारे पास, तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी, कैसे हो सकता है? यानी वहां भी आएगी और यहाँ भी आएगी, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मैं खाली समझाना ये चाह रहा हूँ कि वहां तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई चलो एक आदमी अपनी नौकरी में उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा होगा दुआ करने का, तो उलमा सुबह शाम लगे होंगे। तो ज्यादा एक फर्क नजर, तो यहाँ तो ज्यादा इजी होना चाहिए, इखलास असल में, और मेहनत चाहिए इंशाल्लाह। उसमें हमारा जो ग्रुप था अभी तो काफी लोग इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसमें 50 से करीब तो लोग थे। ज्यादा 50 से ऊपर नहीं, उस ग्रुप के अंदर, फंड रेजिंग ग्रुप के अंदर 50 से ज्यादा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो हर एक का टारगेट होना चाहिए। अगर हर एक ये ऑन कर ले टारगेट, तो कोई जायका नहीं कि 3-4 साल बाद ये हमारा ऐसे इजीली आराम से पे हो जाए। कोई ऐसा है आप में से जिसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता? 94 94 लोग हैं उस ग्रुप में, वैसा तो आप बता दें। अराउंड 50। तो क्या क्या ख्याल है आप में से किसी को ऐसा लगता है, वो लोग जो नौकरी करते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, किसी को ऐसा लगता है कि मैं तो कभी ये कर नहीं है सकता कि आपने अपने पैसे करने हैं, ये हम ये कह रहे हैं फंड रेजिंग। ये हूँ? नहीं आप इतने का टारगेट अचीव करना किसी आपने तक जी मान जिस तरीके से लोगों को कन्विंस करके जिस तरह भी जी, आपने भी पैसे डाल दें। पूछना ये था कि ये जिस तरह अगर इस रमजान में फॉर एग्जांपल 2000 हम जमा कर लेता हूँ मैं, तो वो मैं 2000 दे देता हूँ उधारे तो पे। वो इस टारगेट आपका फिर कम हो गया। अगर ये अभी मुझे पहले एडवांस में 12,500 दे देंगे, कि अगर जितने भी जमा करते हैं साथ के साथ 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 के देंगे, साथ के आते हैं, अपने नहीं देना। आप अपना हिसाब रखेंगे ना, मेरे 12,000 मैंने इतने तो कर दिए हैं, तो आप अपना रखेंगे। आपका आपका कोई हिसाब नहीं लेगा कि आपने इतने क्या कितने दिए, वो कोई नहीं, वो आपका अपना ही है बस। मौसम पहले तो हाथ है। डॉक्टर साहब जज़ाकुल खैर। एक सोच है कि पिछले साल अल्लाह के फजल से हमने 6.5 किया तो है ना, 6.25, तो मुमकिन है साल भी ये सारा अच्छा हो सकता है। मैं कहना सोचता हूँ इसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह के काम है, अल्लाह करा दे। एक जो खास ये थी कि ये 12,500 का टारगेट है जो 50 लोगों को दें, तो वो उसकी ये नियत कर ली जाए कि ये फाउंडेशन में ही जाएगा। बिल्कुल। फिर जो एक्स्ट्रा कोई भी इससे ऊपर करता है तो वो उसको कहा जाएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी होगी हाँ। कि 2 साल में हमें करने का एक अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज ये क्या होगा, अगर मैंने 3,000 किया है, मुझे उसी ने 25 कर दिया, तो मेरी अपॉर्चुनिटी चलेगी। बिल्कुल। अगर अगर हम ये कह दें कि ये इसका फिक्स कर दें कि फाउंडेशन हमारा की ये फिक्स है, अब ये फाउंडेशन की नियत होगी, तुम्हारा बार हो गया, तुम्हें तुम्हारे हो गया साइन, तो फिर ये होगा कि जो ऊपर मनी आएगी, जो भी ऊपर आएगी, वो सारी बात प्रोजेक्ट में और चलेगी, कामों में लगती रहेगी। लेकिन हमें ये होगा कि ये तो हमने करना है। हमारी फाउंडेशन कितना चलेगा, ये हमारे फाउंडेशन और ये अच्छा पॉइंट। और दूसरा ये कि अपने लिए इसको ये तय भी कर लीजिए कि 1250 में, यानी 12,500 में मेरे खानदान के भी 100 12 लोग नहीं, 100 अगर मैं डालता हूँ तो 120 लोगों को मैं तकरीबन अपने खानदान के लिए ऊपर से नीचे तक, कुंबे, दादा पर दादा, नाना नाना, इनके नाम लिखे, 100 इनके हैं, ताकि इन सबका हिसाब बन जाए। आपको तो सवाब मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से सिला रहमी भी हो जाएगी, आपकी तरफ से उनका खाता खुल जाएगा। आप पता नहीं मौका लगता है इंसान सवाब करने का, नहीं जिंदगी रहती है कि नहीं, कम से कम इन तक पहुंचाने का कितना काम हो जाए। तो ये अगर आप अपने जहन में रखें, तो मैं एक लिस्ट बना ली, अब तक अगर नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत से खानदान के ऐसे लोग होते हैं, एक साइड पॉइंट है, लेकिन खानदान के रिश्तेदारों के ऐसे लोग होते हैं कि जिनको आपने कभी याद नहीं किया, ना दुआ में याद किया, ना उनकी तरफ से कोई साल सवाब की, ना उनके लिए कोई दुआ कर, नहीं कोई मदद करने का, उनके घर वालों को भी नहीं पूछा। तो अगर आप अपने घर में बैठ के लगा, अम्मा अब्बा जब तक हयात है, पर दादा दादी कोई ना कोई हयात है, वो आपको बता देंगे भाई तुम्हारे चचा के फुला भी थे और फुला फुला भी थे, उनका तो यूं भी हुआ था। हो सकता है किसी की दूसरी शादी से भी कुछ लोग हैं जिनको आपने कभी पूछा ही ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी तरफ आपकी ना दुआ जाती है ना कुछ, उनके आप दुआ में याद नहीं, नाम नहीं होता तो याद नहीं रहता। हो सकता है वो भी दुआ में चला जाता होगा यकीन, जब आप कहते हो अल्लाह सबको फजल फरमाए खाना। इसीलिए जब आप हजरत वाला से दुआएं सुनते हैं, मुफ्ती साहब की दुआएं सुनते हैं, उसमें क्या होता है, या अल्लाह जिनका मुझ पर हक है, या अल्लाह जिन्होंने मुझसे दुआ का कहा, या अल्लाह वो मेरे जिनका जिन्होंने हमारे साथ कोई मदद की, या अल्लाह हमारे बड़े हमारे रिश्तेदार, हर एक का उस तरह से गुजरते रहते हैं। हालांकि वो कई कई दुआ में सब मुख्तलिफ एंगल से शामिल हो जाते हैं, ताकि कोई कल कयामत में रह न जाए और हमसे सवाल करने न खड़ा हो जाए कि या अल्लाह इसके पास इतने मौके थे, इसके पास इतने
अपॉर्चुनिटीज थी, इसने कभी जिंदगी में, मुझे याद ही नहीं, पता नहीं वो कौन सा ऐसा करीबी कोई रिश्तेदार भी हो, पता नहीं, बाद अवत ऐसा भी होता है कि रिश्तेदारों से अब्बा ने पता ताल्लुक कर दिया या दादा ने कर दिया, तो नजरिया वो पूरा खानदान ही अलग हो गया। तो अब अब्बा को भी याद नहीं रहा कभी, क्योंकि वो दादा की बात थी, और हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं ऐसे लोग भी रिश्तेदार में रह गए। तो जरा ढूंढ के उनकी आदमी एक लिस्ट बना ले कि ऐसे कौन कौन रिश्तेदार हैं जो जो जिनको हम जान सकते हैं, नहीं भी जानते तो चलो जिन फिर अजनबी करके वो 100 आखिरी का जो बचे या 50 बचे, तो वो सारे और जिनको मैं नहीं जानता जिनका हक बनता है, या अल्लाह ही उनकी तरफ से हो गया। तब कयामत के दिन आप देखिए कि ये आपका कितना खाता उनका खुल जाएगा, तो आपका कितना खुलेगा। क्योंकि तो सब आपकी सिलेब्रिटी का सवाल है ना, आपको तो किसी चीज का लॉस है ही नहीं। ये रिश्तेदारों के साथ अच्छाई करना खुद भी तो नेकी है बहुत बड़ी। तो इस तरह से सोच के बनाइए, तो इंशाल्लाह ताला 150 बनाएगा मैं, 150 लोग तो हो जाएंगे सही हिसाब। 12,050 में जी जी। 50 के अलावा 12,000 में हो गया, आप 120 लोग 100 100 उनके हिसाब से कर दीजिए। ये 6.25 लाख है, ये लोगों ये लोगों ने कर्ज हंसना दिया हुआ है ना, नहीं, कर्ज ऐसा सवाल है, हाँ ये कर्ज ऐसा है, अगर सही। मैं तो कहना चाहेंगे अपना कर्ज हंसना देना चाहे उनका एक ये मेरा टारगेट है, मैं अपना हाफ ऑफ बिल्कुल करना चाहे तो कर्ज है जी, बिल्कुल उसमें शामिल है, बिल्कुल। तो इसमें ज़ाहिर है लगता है सही जैसे आपका अपना है, लेकिन ज़ाहिर है आप फंड रेजिंग कर रहे हैं और से भी आपके आ रहे हैं, तो ये जहन में रखें कि मतलब आप खुद भी करना चाहें तो कर तो सकते हैं, एक्चुअली 5-6 साल में 12,000 भी कर सकते हैं, इस आपकी मर्जी है। लेकिन असल इशू यहाँ पे है कि फंड रेजिंग, आपका एफर्ट भी उसमें फाउंडेशन में ही जाना है। तो जो आपके थ्रू पैसे देंगे वो भी वो भी आपके उसमें आएंगे टैली में, क्योंकि आपके एफर्ट्स के थ्रू उन्होंने पैसे दिए, ठीक है ना। तो ताकि जिसमें आपकी चीजें, उसमें आपकी दुआ है, उसमें आपकी मेहनत है, आपका माल है, आपके पसीने हैं, आपकी उसमें कभी कभी डांटे भी पड़े, कोई हंसो तो आपको बुरा भी बोल दे, तो ये सारी तकलीफ जो आप उसमें झेल रहे हैं, ये इसकी चूंकि बुनियाद में आ रही है, इसको सेचने में आपका हिस्सा है। तो ये जब इमारत इंशाल्लाह ताला बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अल्लाह करे इससे खैर का कहाँ तक काम फैले, तो वो जितना होगा वो सबका सवाब आपको वहां पता चलेगा कि एक एक जर्रे का कहाँ से कहाँ। और वो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब इखलास से एक दाना अल्लाह की राह में देता है, तो अल्लाह उसको दाएं हाथ से उस सदके को लेता है और उसको बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत पहाड़ जैसा हो जाता है। तो यही तो शक्ल है उसकी, उसमें खलास की वजह से वो बढ़ता जाता है दरख्त की तरह। इंसान इसी तरीके, और बरकत तो नाम ही इसका बरकत है, इसलिए कि बस वो चलती रहती है, बरकत बढ़ता ही चला जाता है। वो जिसका भाई बता रहे थे कर्ज हंसना का, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म तो नहीं लेना चाहिए हमें, तो कम से कम सही सही वो ये कह रहे थे कि अपने कर्ज हसना को अगर वो इसमें कन्वर्ट कर दे तो बहुत अच्छा, जो चाहे करें। अच्छा। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, इधर नाम लिखा है एक साहबी का, अतुफैल बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कितने लोग इनको जानते नाम सुना है किसी ने, हैं? किसी ने तुफैल नाम इब्न सुना? अम्र अद्दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े सहाबी हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु कोई अलैहि एक किसने नाम सुना है? वसल्लम। आगे बढ़िए। अच्छा, आप मुझे बताया अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, किसने नाम सुना है? कितने ने इसमें हाथ उठाया? मैं कोई भी नहीं जिसे नहीं सुना। तो हजरत अतुफैल बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये ये एक कबीला दौस दौस। दौस उसके सरदार थे। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बात सुनी तो इस्लाम कबूल कर लिया। ये जब वापस गए अपने कबीलों को तो उनको तबलीग की क्या, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। ये किसी को पता है? वही बात हुई ना, कि अब आप अंदाजा कीजिए इसका बरकत, देखिए आप, ये वो बीज है जो तुफैल इब्न अमर अद्दौसी ने लगाया। एक बंदा ईमान ले आया, पूरी उम्मत को 5,000 से ज्यादा हदीसें अबू हुरैरा पहुंचा गए। पूरी उम्मत में जब तक हदीसें वो पढ़ी जा रही है, उसका सवाब कहाँ से कहाँ खाता चल रहा है, खाता खोलने वाला आराम से पड़ेगा। इन्होंने तो वो सब कुछ नहीं किया जो अबू हुरैरा ने किया, यानी कि जो रहे अहले सुफा की तरह मस्जिद में वो सारा हालांकि खुद बहुत बड़े साहबी थे, लेकिन अपना काम तो किया ही, लेकिन साइड में जो अपना खांचा खोल लिया उन्होंने आफियत के साथ मोहब्बत में, उसका आप अंदाजा करेंगे। तो यानी अपना तो उनका इधर चल ही रहा है, वो अपनी जगह है और कई और काम किए, लेकिन ये जो कमाल किया उन्होंने, पूरा कबीले दोस्त को तब्दील कर लिया वैसे तो उन्होंने, लेकिन ये कि अब एक एक बंदे अबू हुरैरा से उनको कितना फायदा हुआ, एक बंदे से उनको कैसा फायदा हुआ। असल में उन्होंने फिर शिकायत भी की कि अल्लाह के रसूल, मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ रहे, नाराज हो गया।
ہم سے کرنا ہے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبیلے کو ہدایت دے. اب جو گئے تو سارے مان لائے. تو اب آپ امیجن کریں کہ ہم نے آپ کو سے پوچھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں ان کو نہیں جانتے تو سب ابو ہریرہ کی ضرورت ہے. لیکن جو بھی ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے ان کے ذکر سے ہر وقت وہ ان کو پہنچ رہا ہے. تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس مدرسے میں اگر آپ کا حصہ فاؤنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کو کوئی پتہ ہے کون سا بچہ جو ہے وہ ریاض کے قریب تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اس قسم کے کام کر جائے, کون سا بچہ کر جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا ادھر آئے اور یہاں سے ہدایت مل جائے یہاں سے اور وہ آگے ایسے کام کرے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو اپرچونٹی ہے یہ کوئی معمولی اپرچونٹی نہیں ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس وقت کہ آپ کی فاؤنڈیشن کے نیچے بیج یہاں پہ ہے. تو اس لیے یہ اور ظاہر ہمارے جو باقی گروپ میں ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اس پہ سوچیں. عموماً ذہن میں ہی جاتا ہے بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں بہت کرنا سب جگہ کرنا چاہیے سجا اللہ توفیق ہو, لیکن ان جگہوں پہ تو چونکہ اسٹیبلش چیز ہے اب ان کے ڈے ٹو ڈے خرچے میں جا رہا ہے تو ون آف جس کام کے لیے دیا اس میں خرچ ہو گیا, بل میں گیا بل میں چلا گیا, کسی اور چیز میں چلا گیا, وہ اپنا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن ایک آپ کا اپنا ادارہ ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے بعد کتنے ادارے اپنے خود بنا سکتے ہیں. کیا عمریں ہم لوگ کی ہوگی, کہاں اتنا ٹائم ہے کہ دوبارہ کہیں اور جا سکتے. لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے, ایک ہی ادارے میں آدمی اس کا فاؤنڈیشن ممبر بن کے کام کر سکتا ہے, اس جگہ نہیں کر سکتا, کتنی جگہ میرے بھاگے گا. اسی لیے اس کو اپنا سمجھتے ہوئے جیسا کہ ہے بھی آپ سب سمجھتے بھی لگ جائے اس میں کھپ جائے, محنتیں بھی کریں لیکن یہ بھی جیسا کہ جیسے کہنے کہ فاؤنڈیشن میں آپ کا حصہ ہو تو پھر آپ دیکھیے. اور اس میں پیچھے ہٹنے کی نہیں, یہ نہیں دیکھیں کہ یار مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دیتا, کوئی آگے بلاتا ہی نہیں, کیا کرنا اللہ کے لیے کرنا کرتے ہیں وہ سب اللہ خود بخود راستہ نکالے. دیکھو اتنے صحابہ پہلے آ کے کیا کیا کچھ کر کے بھی, اور سب کا اپنا بڑا بڑا نام ہے, لیکن سب سے زیادہ حدیثیں نہیں ان سے آئی, حدیثیں وہ رہنا سے جس کے نصیب میں جو کھاتا جس کا کھول دے. کتنے صحابہ بڑے بڑے جیب قسم کے, خالد بن ولید کو جو موقع ملا جہاد کے اندر امت کو سنبھالنے کا, کہاں موقع ملا انہوں, بہت فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہیں, یہ بھی آخر کے 3 سال میں ایمان لایا ابو ہریرہ. اسی لیے اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 3 سال میں کیسے چلا, نہیں ان کی تڑپ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, صفہ میں بیٹھے رہتے تھے وہیں. چنانچہ ایک دفعہ آ کے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یاد نہیں رہتی چیزیں بھول جاتا ہوں, اچھا ایک بات مجھے یاد ہے سنتا ہوں تب آپ نے چادر کا لاؤ چادر سب سے دعا کی ان کے لیے, خوب اٹھا اس کو کوئی گویا کوئی چیز رکھی پھر اس کو لپیٹا اور اس کو سینے پہ کر رکھا, جیسے سینے سے دبا دیا اس کو کہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں ایسا لگا کہ کچھ نور سا اندر محسوس ہوا, جو حدیث ایک دفعہ سن لوں بھولتے نہیں, ہر بات ایسے ٹھک کر کے بیٹھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا ان کے اخلاص کی برکت سے. تو یہ ہوتا ہے اخلاص سے کوئی بعد میں آتے بھی آگے جا سکتا ہے. تو کسی کے لیے کوئی آپ اپنا اخلاص تو رکھیں اور اللہ سے مانگیں, پھر دیکھیے کیسے اللہ راستے کھول. تو اب ہمارا ٹاپک فنڈ ریزنگ فار برکت چل رہا ہے. اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے انٹینشن. اگر آپ انشاءاللہ باقی لوگ بھی جو بک گروپ میں ہیں اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت اپنی انٹینشن کو دیکھیں, اس کو کلیریفائی کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں 12,000 میں کمٹ کر لوں 5 سال بعد میں 100 پاؤنڈ بھی میرے پاس نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے. اس کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ میں نے وہ 5 سال جو ایفرٹ کیا تھا وہ تو اللہ نے قبول کیا, لوگوں کیا. تو انٹینشن جو ہے اللہ کے لیے رکھیں ہیں. اگر اللہ کے لیے ہوگی تو آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ نہیں. اگر ڈاکٹر سعید صاحب کے لیے کریں گے یا کسی اور نیت سے کریں گے پھر آپ کو بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی, بہت زیادہ. نہ ڈاکٹر سعید صاحب کے لیے آپ نے کرنا نہ کسی اور کے لیے, صرف اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کو کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. کوئی آپ کے منہ پہ تھوک دے گا بھی تو کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. آپ کو کاری اللہ کے لیے دیں تو کیا ہوگا. اس لیے پہلی چیز ہے انٹینشن. اگر آپ کو ایڈ کرنا چاہیں بہت نیت, کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دکھاوا, کبھی کبھی مقابلہ بھی ہو جاتا ہے, دنیا کو بھی پتا چل رہا ہے. ایک تو یہ شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے, دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ہمیں بھی پتا چلے وہ بھی اپنے ادارے کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. میرا ایک دوست بتا رہا تھا, فلاں بھی بتا رہا تھا, ان کے گروپ میں بہت شروع کرتے ہیں ارے ہمارا اپنا بھی ادارہ ہے, میں تو اس کا بہت روح روا ہوں.
ये सारे आइडियाज को जरा ज्यादा करने का मुझे क्या फायदा, जो नाम हो जाएगा जरा पता तो चले। मैं तो शो तो ही करूंगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर साहब की तो जबान खुली हुई है, वो कुछ भी बोल देते हैं तो होता है वो कहीं ना कहीं तस्करा तो आएगा ही ना आखिर। ये कहीं देंगे कभी ना कभी, लोगों को इंकरेज करने ही के लिए कह देंगे, तो ये इस उम्मीद पे बैठे हो यार। इससे हासिल क्या, पूरी दुनिया वाह वाह करे तब भी कोई फायदा नहीं, पूरी दुनिया थू थू करे तब भी कोई नुकसान नहीं। तो अल्लाह अगर चमका दे और संभाल ले, अपना बना ले, अगर अल्लाह नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं। अगर तू एक नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, तू एक मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी। तो दुनिया हर चीज हमारी, अगर अल्लाह हमारे हो जाए तो अल्लाह को अपना बनाइए। ये नियत असल। फिर आप देखिए, हम लंगड़ा के चले, घसीट के चले, क्या फर्क पड़ता है, वो दौड़ दौड़ के चले जाते हैं, चलो जिसकी जैसी सलाहियत। ये मत देखेंगे वो तो बहुत ही अमीर है, उसमें तो बड़ी सलाहियत है, उसको तो बातें करना आती है, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं, मैं तो बड़ा अकेला अकेला सा हूँ, नया नया, मुझे जबान भी नहीं आती, अभी तो मैं खुद ही स्टेब्लिश नहीं हो रहा, मैं भी नया आया हूँ, अभी तो खुद ही नहीं पता मेरा कोर्स का क्या होगा, आगे क्या होगा। आपकी अखलाक की एक पहली जो है वो इनकी लाख पे बढ़ सकती है, आपके खिलाफ की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गजबे में लोगों ने बहुत जमा किया और सबका माल आता रहा जितना जितना आया। आखिर में एक शर्मिंदा शर्मिंदा था, आके एक दो सुबह जाके खेत में काम किया यहूदी के, शाम तक इतने खजूर मेरे दो हाथों में उसको रख के दे दी। वो लाके ऐसे जरा, बाद लोगों ने मुंह भी बनाया कि जो उम्मत को इस वक्त जरूरत है इतनी बड़े बड़ों की, ये देखे तो मुट्ठी खजूर ला रहे हैं। आप ऐसे लाके चुपके से आपने देखा तो आपने बहुत पसंद किया और उसको बिखेर दिया सारे सामान के ऐसे। लेकिन ये सब पर फोकस ले गया, ये है कमाल, ये है इखलास। क्योंकि तड़प पीट किया एक दाना, वो तड़प पीट किया हुआ उसके बाद फजीलत। कुरान में भी हुआ। हाँ बिल्कुल, एक एक चीज इस तरह से चाहिए कि वला वो इंफाक करते हैं, ना लगाते हैं, वला खाना भी खसासा, खुद मशक्कत में जरूरत में होते हैं फिर भी लगाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो लोगों की बड़ी कदर करने वाले। हमें तो अल्लाह के लिए करना है, इखलास से करना है, इस सोचे बगैर कि ये सोचे बगैर कि हम कहाँ होंगे, क्या होगा, शर्मिंदा कोई कुछ भी नहीं। बस मेहनत है, तो लग जाए खट जाए आदमी। न अपनी हिम्मतें पीछे करे, न अपने मुस्तकबिल को सोचे, अल्लाह का काम करता है। तो उसमें जो जैसे नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग विद योरसेल्फ, मतलब यह है कि पहली बात तो है कि 12,500 ऑन करें और इसके लिए मेहनत करें, ये नहीं कि बस ऑन करके रख दिया। तो एक तो 12,500 ऑन करें कि ये मैं किसी तरीके से जमा करूंगा हलाल तरीके से। क्रेडिट कार्ड के स्कैम कर कर अगर कोई ऐसा मसला तो पूछ लिया करें कि भी ये कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया ना हमने। तो, तो ये ऑन कर लें और अपना रमजान का एक फंड रेजिंग टारगेट ज़हन में सोच लें जितना हो सकता है, क्योंकि 12,500 में से ये वाला तो इस रमजान में मैं कवर कर लूंगा, बाकी थ्रू आउट द ईयर इस तरीके से कवर कर लूँ। कोई प्लान बनाए अगले रमजान में फिर मैं ये कर लूंगा इस तरीके से। तो ज़ाहिर है हम भी इधर हैं, हम भी साथ करें, सब मिलजुल के ही करेंगे ना। तो एक तो ये, दूसरा अब रमजान आ रहा है और आप दूसरों लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करें जिनसे फंड रेजिंग करेंगे। तो अभी जो हमने सारी डिस्कशन की है ना, आप 15-20 सेकंड के लिए जरा सोचें और जो आपने कमिट करना है खुद देना है, अपने जहन के अंदर एक टारगेट नहीं है, टारगेट भी बना सकते हैं। एक सोचें कि मैं इतना करूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें ना अपने, बस आपको पता है। और उससे नीचे ना करें, उससे ऊपर जाएं, जा सकते हैं लेकिन नीचे ना जाएं उस टारगेट से। तो आप जहन में 20 सेकंड के लिए हम सब सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। समझ रहे हैं जब भी कहना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया, अच्छा ख्याल है। इस तरह से जरा सोचें कि ये मेरे पास एक काम है, 12,500 एक पहाड़ की तरह है, मसलन ये जो भी हर्डल है, इसमें से मैं अपना पेट काट के कितना दूं, मैं अपनी मेहनत और मशक्कत से कितना दूं। हो सकता है कोई आदमी कहे मैं तो पूरे दे सकता हूँ, तो वो ठीक, वो अल्लाह ने उसको दिया तो बहुत अच्छा। कोई कहे कि नहीं, मैं इसमें से कम उसको इतना फीसद, मसलन वो कहे मैं 2.5% में जक़ात देता हूँ, 2.5% तो मुझे हिम्मत करनी चाहिए, उसका 2.5% निकाल लेता हूँ। ढाई नहीं दे सकता, चलो 1%, 1% नहीं दे सकता तो और कम कर लो, आधा फीसद। मतलब बढ़ाया हमने, 10% दूंगा इसका भी, 10% अगले साल दूंगा, 5% करूंगा, 8%। यानी एक टारगेट अपने जहन में खुद बना ले कि इस रमजान में मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मैं दूंगा, सबसे पहला मेरा हिस्सा जाएगा, क्योंकि जन्नत तो मुझे सबसे पहले चाहिए और उससे बढ़कर औरों को तो और रास्ते होंगे, मेरे पास नहीं, मैं तो डेस्परेट हूँ, मैं तो जीरो हूँ, मेरे पास तो कोई अमल नहीं।
تو مجھ سے آگے دوسرا کیسے نکل جائے گا؟ دوسرے تو اور پتہ نہیں کہاں سے جا رہے ہوں گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اپنا حال تو مجھے معلوم ہے، ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے. ہم تو بالکل ہی ختم ہے نا، خبر میں پڑے گا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ہمیں کیا کرتا ہے مجھے دکھائیں گے. یہ میرے پاس چانس ہے، اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھائی اسی جذبے سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے تو دینے میں لگ گئے 3 سال 5 سال، اتنے عرصے میں انہوں نے 12 سے اوپر کر کے 18 کر دیے، 20 کر دیے، ان کا تو چانس گزر جائے گا. اس میں ان کا جذبہ یہ ہے نا، یہ احساس ہے کہ یہ میرے اگر یہ 12,500 بلاک ہو جائے تو یہ فاؤنڈیشن میں رہیں گے. اس کے علاوہ بات کی بات اور ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں 5 سال میں دوں اور دوسرے جو سال بھر میں کر کے وہ میرا حصہ بھی کھا جائے، یعنی میرا والا بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے. اب جو میرے اوپر جائیں گے وہ میرا ٹارگیٹ پورا نہیں ہو پا تو مجھے تو وہ اس کی فاؤنڈیشن میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، اچھا جذبہ. تو ایسے ہی یہاں پر یہ کہ جناب میں اپنا کیا حصہ بنا رہا ہوں، وہ والا تو ہے انڈائریکٹ والا، تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن ڈائریکٹ بھی تو ہونا چاہیے. اس سے میں کیسے محروم ہو جاؤں؟ اور اگر فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں کہ کوئی میں بڑی رقم تو نہیں کر سکتا، میں 200 پاؤنڈ دے خرچ کر، لیکن آپ کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کہیں نہیں ابھی تو میں 200 ہی کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں 3-4 سال کا رکھوں گا، میں 3-4 سال میں 5-6 ہزار تو کر ہی سکتا ہوں. اگر میں ہر مہینے اتنے کر لوں تو کیا ہے، 100 پاؤنڈ تو مہینے کا 3 سال میں پورا کر لوں. اس طرح کو سوچ کے نا 20 سیکنڈ کے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں. سنو آنکھیں بند کر لیتے نا 20 سیکنڈ کی، اور اس میں سوچیں کہ اپنے طور پر کہ کیا میں ایزیلی کر سکتا ہوں. اپنے سارے کنسرن جتنے بھی ایشوز ہیں جہاں جہاں آپ کرتے ہوئے سپورٹ فیملیز کو، ادھر ادھر اپنے گھر والوں کو، ان سب کو جاب کے حالات کو دیکھ کر رکھنا. سب کی آنکھیں بند کر لیجیے اور اس پہ ذرا سوچیے اور کوئی سوال ہے پوچھ لیجیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ کے اور اگلے ہم خود جو ایڈ کریں گے یا اپنا نہیں، وہ تو آپ کا 12,500 کا ٹارگیٹ ہے جو آپ کو کرنا ہے، وہ الگ ہے. لیکن اس میں میرا کیا پورشن ہے اس کو ذرا سوچ لیجیے کہ میں اپنی جیب سے کتنا دے سکتا ہوں. کسی کے لیے ہو سکتا ہے وہ طالب علم میں تو خالی 10 پاؤنڈ ہی دے سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں. وہ جو بھی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرے، لیکن ایک رکھے کہ میرا اتنا حصہ جائے. کر لیجیے بند آنکھیں بند کر دیجیے، سب لوگ آنکھیں بند کر، آنکھیں نہ بوجھ لیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کسی کو اگر فرض کریں اپروچ کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو یہ ملنا نہیں ہوگا، یہ سوری یہ قرض علاقہ نہیں ہوگا، یہ ملنا ہوگا. آنکھیں بند کر کے ذرا 2-4 تھوڑی دیر سوچ لی تو میں علاج کروں. آپ کو کا پتا آنکھیں بند رہتی، تب آنکھیں بند کر کے سوچتے رہیے. جب وہ سوچ چکے تو اپنی آخرت کو سوچیے. یہ سوچیے کہ کل اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا، اپنے اس جو میں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے یہ پیش کروں گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا. آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کر، سب لوگ آنکھیں بند کر کہ میں اس 12,500 میں سے اپنی جیب سے یہ نکالوں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر میرا رب کتنا مجھ سے خوش ہوگا. بھلے مجھے وہ 1 سال نہیں 5 سال میں دے سکوں، دوں گا. اور اس ٹارگیٹ کو آہستہ آہستہ بڑھاؤں جتنا مجھے اللہ توفیق دے. یا اللہ آپ کی توفیق دیجیے، اس کو بڑھانے کی توفیق دیجیے. ہمت کر کے میں منیمم یہ کروں گا، اوپر اللہ جتنا اور دے دیں گے. کہ 12,500 میں سے اللہ مجھے توفیق دے میں 12,500 اپنی جیب سے کروں. یہ نہیں ہو سکے گا تو اللہ اتنا 50% میرا کروا دیجیے، 30% کروا، 10% تو کروائی دیجیے. اللہ اتنا بھی میں یہ ذہن میں رہے تو میں کوشش کروں. ایک اپنا ٹارگیٹ بنا لیجیے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو کھڑا پائیے کہ کل یہ چیز میں پیش کروں گا تو اللہ کتنا خوش ہو کہ میں نے محنت کر کے پیٹ کاٹ کے کیا. ان کی بڑی رقم ہے لیکن جو اللہ مجھے توفیق، اللہ سب کا کرم فرمائے. فضل کرو. ٹھیک ہے چلیے. وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، کسی سے تذکرہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. بالکل ایک بات جی 4 سال 48 months into 200 تو بنتے ہیں 10,000. تو ہم کچھ ایسا نہیں کرتے تو مطلب کہ کمیٹی ڈاؤن میں ہر مہینے یہ سب آرام سے 10,000 نکل جائیں گے. تو 4 لاکھ میں بھی حساب کرا بہت اچھا آئیڈیا. اس طرح کی کوئی سیٹنگ کریں. ہر مہینہ 200 تو آرام سے ڈائریکٹلی نکل جائے گی. تو 4 سال کے اندر ہم کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بھی جتنے ممبرس ہیں وہی 10,000 والا ہو گئے. تو کمیٹی ڈالنا ہے تو بہت اچھا آئیڈیا سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہاں ہم 5-6 کا آپ تک اپروچ دیں. اور کسی کو مصیبت نہیں دی، کسی کو نہیں ٹف نہیں دی. یعنی اسی کو ابھی اگلے اسٹیپ میں آپ دیکھ لیں گے. اسٹینڈنگ آرڈر وہی ہے نا، کہ اپنا اسٹینڈنگ آرڈر آپ نے ڈال دیا البرگہ کے لیے
وہ تو آپ کو ویسے ہی ڈال دینا چاہیے. البرکت وہ تو الگ سے ہے کہ آپ کا سارا سال کے لیے اپنی تنخواہ میں سے 1%, 2%, جو اللہ توفیق دے اس سے آدھا فیصد جو بھی ہو ایک فکس کرتے ہیں ماہانہ. یہ سوچ کے میں آپ کو اس میں اہم بات بتاؤں, ہمارے حضرت والا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے آدمی تو کیا کیا کچھ سوچتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت ہے, اب ہونا ہی چاہیے کہ ہر آیت پہ کچھ نہ کچھ تو آدمی عمل کرے جتنی توفیق ہو. تو والا کا ایک بڑی میں حیران ہوا, مجھے نہیں کبھی نظر ہی نہیں اس طرح سوچیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچتے ہیں, ایک روایت میں صبح شام, صبح اور شام مراد یہ کہ ٹوائس اے ڈے. حضرت والا نے اپنے ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ 30 پاؤنڈ کوائن وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو وہ گھر میں ہے 2 باکسز میں, تو اب یہ اس باکس سے ہر روز نکال کے اس کو, تو صبح میں گھر کے جتنے ان کے بچے ہیں 2-3 چھوٹے چھوٹے ان کی یعنی بھانجی کے بچے, ان کی بھی تو کوئی اولاد ہے نہیں, تو یہ مولانا احمد ساتھ رہتے ہیں جن کے خادم بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. تو وہ اور ان کی بچی, ان کی اہلیہ جو ہے وہ حضرت کی بھانجی ہیں, تو اس لحاظ سے محرم ہے, اور ان کی 4 بچے ہیں جو چھوٹے. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے سب کو معلوم ہے, یہ اپنا صبح صبح آ جاتے ہیں ناشتے کے بعد, اسکول جانے سے پہلے آج میری باری مجھے ڈالنا ہے, تو وہ اس میں سے نکالتے ہیں ایک کوائن اور اس باکس میں, اور شام میں ایک دوسرے باکس میں. تو یہ پیسے جمع ہوتے, مہینہ جیسے ختم ہوا اگر وہ آن لائن جیسے بھی پے کرنا وہ, تو یہ روزانہ کی چیریٹی صبح اور شام ہوتی ہے, ہر روز صبح شام کی چیریٹی. تو آپ اندازہ کیجیے کہ صبح سے چیریٹی کی شام تک تو کوئی مصیبت پریشانی بلائے دور, شام میں کی تو اگلے دن کی. ہم ایسا سوچ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارا مزاج ہی نہیں بنا ان چیزوں میں. کتنی عجیب بات ہے نا, کبھی زندگی میں نہ سنا کسی سے, لوگ کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ کر دی, ہفتے میں ایک دفعہ کر دی زیادہ سے زیادہ. یہ صبح شام کا تصور قرآن کی آیت میں مطلب صبح اور شام اللہ, اس کا لٹرل مطلب ضروری نہیں ہے, لیکن اللہ توفیق دے تو کیوں نہ کرے, اس طرح کا مزاج بنا سکتا ہے. یہ ذرا زیادہ ہو جائے گا کہ بھائی 1 پاؤنڈ آدمی جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کا اسٹینڈنگ آرڈر ہی بنا دے صبح شام, مجھے نہیں پتا پاسبل ہے کہ نہیں. ڈیلی کا ہو جاتا ہے نا, ڈیلی کا. بہت بینکس ہے نا, موضوع والا اپنے ڈیلی کا ہے, باقی بڑے بینکس میں نہیں ہے. خیال ہے مطلب یہ کر سکتے ہیں گھر میں لا کے باکس رکھے ہیں, جن کے خاص طور سے چھوٹے بچے ان کی عادت ڈالیں, انہیں کہو کہ بیٹا میں بھول گیا تم ڈیلی کی یاد ہے. اچھا یاد ہے. تو بہت سارے لوگ اپنی کمپنی سے بھی پے کر سکتے ہیں, تو اس سے ان کو ٹیکس بینیفٹ ہو جاتا ہے. یعنی 100 پاؤنڈ دیں گے تو ان کو 20 ٹیکس نہیں لگے گا. جو ہمارے پاس تو پروفیشنل ہیں تو کافی ایڈیشنل ٹیکس ریٹ پیئر, ہائی ریٹ ٹیکس پیئر ہوں گے. اگر کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اگر ان کی کمپنی کی طرف سے بعض دفعہ گیو ایز یو ارن اسکیم ہوتی ہے, اس میں ڈائریکٹ سیلری سے کٹ جائے گا, تو آپ کا 40% ٹیکس بچ جائے گا اس پہ. یعنی آپ نے 100 دیا تو آپ کو 40 کا ٹیکس بچ گیا, یعنی اصل میں آپ کے 60 ہی کٹے. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اگر تو وہ نہیں یوز کرتے تو پھر بھی خود اگر ہمیں دیتے ہیں تو 100 دیتے ہیں, اس سے 20 ہمیں بھی ملے گا, اور ان کے بھی ٹیکس ریٹرن میں 20 کا وہ خود بھی فائدہ لے سکتے ہیں. گورنمنٹ یہ کہ بھائی آپ نے 40 کا ٹیکس دیا تو 20 ہم ایکسٹرا وہ چیریٹی کو واپس کرتے ہیں, 20 آپ کو خرچ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ الٹیمیٹ کاسٹ آف ٹیکس مین کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا افیکٹو پلاننگ کریں ٹیکس. سمجھ میں آ گئی نا سب. تو اس میں ہم جو آپس میں سوچ رہے تھے کہ ہم جس سے ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو فنڈ ریز کرنے میں, ایک تو انڈیویجول ہر ایک بندے کا یا اگر چاہتے ہیں فیملی کا جو جس میں بھی ہے, ایک گفٹ لانچ گڈ کا پیج بن جائے گا, جس میں جو آپ لوگوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں بھی اس میں وہ جو بھی ڈونیٹ اس پہ کریں گے وہ آپ کی ٹیلی میں ایڈ ہو جائے, تو آپ اپنا حساب اس میں رکھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں وہ فیس کاٹتے ہیں, تو اگر کوئی بڑی ڈونیشن ہو تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اس سے نہ کریں, بینک میں ٹرانسفر کر دیں. اور اس میں ایک فیسلٹی ہے کہ جو آپ نے مینولی دی ہے نا خود ہی, وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جا کے بہائنڈ دا سین جا کے, تو کہتے ہیں یہ ایک مینول ٹرانزیکشن ہے, یہ ایڈ کر دو, تو ٹوٹل میں آپ کی آ جاتی ہے اس طرح. تو ایک تو یہ ہم انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. تو اسے پھر وہ اسٹینڈنگ آرڈر بھی ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ڈونیشن باکس سے. اچھا, تو یہ لانچ گڈ پیجز کا ہم کہہ رہے تھے. اس میں
ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप ये लिंक जो है वो अपने सर्कल के अंदर शेयर करें, और सैम्पल मैसेज हम बना के आपको दे देंगे, फिर आप उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर्सनलाइज मैसेज को पर्सनलाइज करें, जो आपके टेस्ट के हिसाब से, जो लोग आपको जानते हैं वो उसको ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे। इसके अलावा आपके हफ्ते में 1-2 घंटे लग जाए, लेकिन बजाय से कि ब्रॉडकास्ट करने के हर एक बंदे को जिस तरह आप उसको बुलाते हैं, अबे यार या जैसे कह के बुलाते हैं, उस तरह बुला के वो मैसेज भेजें। ब्रॉडकास्ट नहीं करना, हर एक बंदे को इंडिविजुअल मैसेज भेजना। आप अगर आपके पास 100 कॉन्टेक्ट्स हैं तो आपको हफ्ते में सिर्फ 1-2 घंटे ही चाहिए। 1 घंटे में भी हो जाएगा, एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन भेजें इंडिविजुअली। तो शुरू में तो इस तरह ही करेंगे, फिर उसका ये है कि कम से कम उनको मैसेज प्रॉपर मिलेगा। वरना ये होता है कि वो तो उनके पास तो बहुत आएंगे रमजान में। तीसरी बात यह है कि ये मैसेज जो है आपका रमजान से पहले जाना है उनके पास, और उनको ये कहना है कि अगर आप रमजान में जो आपने पैसे मुख्तस करने हैं हज़ारों को लोगों को देने के लिए, इसमें इसको भी जरा याद रखें अलबरका। तो उसके भी जहन में एक फिगर बना लें जिस तरह हम बात करें। तो ये हम आपको इंशाल्लाह फीस ये कब तक कर लेंगे हम इंशाल्लाह। इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने तो मैसेज की बात की, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि फ़ोन करें। फ़ोन करने से जो आपका इंटरेक्शन होता है वो मैसेज में कभी भी नहीं होता। हम सब भी देखते हैं मैसेज 100 मैसेज आते हैं, सबके इतने कॉन्टैक्ट हैं व्हाट्सएप के अंदर कि हम बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हुए होते हैं अपनी पढ़ने के लिहाज से भी और सुनने के लिहाज से। तो जब किसी से आता है ना डायरेक्टली फ़ोन कॉल आती है, बेशक हम मर्दों का तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 12 साल बाद भी किसी से बात करेंगे तो उसी गपशप के साथ करेंगे, 12 साल पहले कान टूटी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन की तरह वो नहीं होता कि आप 12 साल पूछे नहीं पैसे के लिए कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों में अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं होता। तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखें, यू बी सरप्राइज्ड कि यार हम सब की एक फ़ोन बुक के अंदर हमारे 500 से 1000 से ऊपर कॉन्टैक्ट होंगे हमारे पास। तो उनमें सिर्फ उनको कहें जिनके साथ जानते हैं, मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग में सिर्फ उनको देखें जिनको अच्छी तरीके से जानते हैं। फ़ोन फ़ोन करके आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा और जो इंडिविजुअल ताल्लुक होगा वो मैसेज पे नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि उस टाइम के ऊपर फ़ोन करें। देखिए सर, एक अहम बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा आइसोलेटेड, आपसे अच्छी दोस्ती, बहुत सारे उनके इस तरह के दोस्त नहीं होते, और उनको जनरल मैसेज आता है, ग्रुप मैसेज आ जाता है, लेकिन पर्सनलाइज कभी मैसेज या कम ही आता है। अब हर एक तो हमारी आपकी तरह बहुत बाहर नहीं निकलता ना। अब हमें तो हर तरफ से आते होंगे, आपको भी आते होंगे, लेकिन बहुत से लोग जरा कम होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। वो खास तौर से उनको पर्सनल मैसेज की जो इज्जत है उसकी वैल्यू होती है, वो कदर करते हैं उसकी। कभी यार बंदे ने मुझे पूछा फॉलो भी कर सकते, बाद में कॉल के साथ फॉलो कर लें। इसमें एक पॉइंट डॉक्टर साहब, मैंने लास्ट ईयर बनाया था पेज, और वैसे जब सेंड किया ना तो रिस्पॉन्स नहीं आया था, ऐसे जनरली लग रहा था। फिर मैंने जब खुद फोन किया, मैंने कहा कि ये मैं इसमें खुद इन्वॉल्व हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आप पैसा देंगे, मुझे पता है कि ये सही है। असल बात ये है कि वो आपसे फिर वो जो रिस्पॉन्स आया ना, उससे कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको पता है कि ये देखा भाई, ऐसे नहीं कैसे उठा के कहीं से भी फेंक दिया, ये इसका जाती मामला है भाई। मैं उसकी वहां क्लासेस ले रहा हूँ, पिछले 12-13 साल से जाता हूँ, और अब हमने खुद ही जगह अपने लिए हमारे ये तारुफ कराइए, बताइए क्या क्या है इदारे का, दरस तदरीस का, जो जो कुछ हो रहा है। तो जब वो आपसे इस तरह जाता है ना, तो बोलेगा यार ये अपना चेक वेरीफाइड करना है, तो इशू नहीं आता फिर अल्हम्दुलिल्लाह। जो लॉन्च का जो ये पेज बन रहा है, ये सिर्फ रमजान कैंपेन है या उसके बाद भी रहेगा इंशाल्लाह। तो ये अगला पॉइंट आपका पॉइंट आ गया। ये जो पेज है इंशाल्लाह हम इसकी एक्सपायरी डेट लंबी रखेंगे, ये ऑन रहेगा आपके लिए। सो ये आपका ही पेज होगा, 10 साल आप देंगे जो भी है, आप जब होगा आप करते रहे इस पे फंड। ठीक है ना। ऑब्वियसली मैसेज जो है वो पिक्चर जो है हर एक बंदा अपना कस्टमाइज कर सकता है कि मिसाल के तौर पर रमजान में चलो रमजान के लिए रख ली, रमजान के बाद आपने उसको अपडेट कर दिया, देखो फाइन पिक्चर है तो और बिल्कुल और वो अपडेट कर सकते हैं। हर बंदे के पास जो भी ईमेल रजिस्टर करवाई थी उसके ऊपर उनके पास एक्सेस है कि अपने लॉन्च बोर्ड के पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मैसेज के लिहाज से। हम तो जेनेरिक मैसेज दे देंगे वहाँ पे, लेकिन वो अपने अपने मैसेज सब कस्टमाइज कर सकते हैं कि मुझे ये फायदा हुआ, मेरा अपना इंटरेक्शन ऐसे था, वो कस्टमाइज अपने पर्सनलाइज कर सकता था। पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि काफी लोग माशाल्लाह उनका जो टारगेट सेट किया हुआ था लॉगिन पे वो अचीव हो गया था। तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसको रिवाइज करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 12,000 अचीव कर लिया, आपको पोटेंशियल लग रहा है अपने कॉन्टेंट लिस्ट के अंदर, और भी लोग दे सकते हैं। उसको 15 करने 20 कर, तो वो हाँ वो रिवाइज खुद करेंगे, हमें एडमिन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो स्टैंडिंग ऑर्डर, अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अगेन उसमें ये है कि आप देख लें कि फर्स्ट का अगर 6,000 का कमिट किया है तो ये 100 पाउंड मंथली बनते हैं ओवर 5 ईयर्स। 100 पाउंड मंथली अगर कोई जॉब शॉप करता है तो कैन इजीली अफोर्ड। अगर अब अगर आप 12,000 सेट करें तो 200 कर लें। पाँच पाँच साल के है ना, 5 साल हो गए। अब इंशाल्लाह 2001 में तो लोग जिन्होंने कर्जे हंसा दिया है वो कुछ जो मांगेंगे उनके लिए एज लॉन्ग एज रेंज होता रहे तो चलता रहेगा मामला। और जो जो आपके पैसे आते रहेंगे वो इसमें आते आते रहेंगे। तो ये है, तो ये एक तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर का आइडिया है कि अगर आपने जो पैसे सोचे हैं वो इमीडिएटली नहीं आप कर सकते, आप स्प्रेड करें, लेकिन आप अपने कमिट। और इस तरह आप अपने दोस्तों को, आप जिनको बात करते हैं उनसे भी ये बात कर सकते हैं। अभी तुम तो 100 ही दे सकते हो, लेकिन ये भी तो सोचो क्या जरा लंबा, साल में कितने कर लोगे, साल का कर लो तुम, 50-50 दे दो महीने के, इस तरीके से। और दूसरा ये है कि डे टू डे रनिंग जो है ना इंस्टीट्यूट की, गैस बिल हो गया, ये और सफाई, इस तरह की चीज है, इनके लिए एक कोई स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो ये ये तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये ऐसा है कि गाड़ी है, हमारी अपनी गाड़ी है जिसको धक्का लगाना है और 4 लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं, कभी भी बीच में एक धक्का लगाते हैं फिर उसके बाद साइड में खड़े हो जाते हैं। और धक्का लगाने का तो ये तो 3 लगा रहे हैं ना, काफी। तो आप की अगर वो गाड़ी पर्सनल आप समझते हो कि मेरी और 4 लोग खड़े हो वहां पर, देखो कैसा आप फील करेंगे। तो इदारा जो चला रहे होते हैं लोग, और उसमें सबको वो एक ही, क्योंकि हम सारे इसमें इक्वल आप में से, यानी मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप में से कोई ज्यादा इसमें सीनियर है कोई जूनियर, कभी आपको ऐसा तासुर भी मिला, मुझे उम्मीद है कि मेरे रवैये से ऐसा लगना नहीं चाहिए कि किसी को आगे किसी को पीछे। तो मुझे ज्यादा आता तो ज्यादा कोई काम उससे तो करवाते, ये अलग बात है। तो ये टोकन से करवाने के यहाँ होते हैं, हर नमाज में होते तकरीबन, 5 नमाजों में नहीं होते तो 4 में तो होते ही नहीं। तो जो जितना ज्यादा, और आप किसी के करीब आप मुझसे दूर है तो होता है, मतलब हर एक से एक्सपेक्टेशन मुख्तलिफ है, किसी से ये होती है वंस अ वीक तो वो आए ही, किसी की होती है रोजाना दिन में एक दफा है। तो ये अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप में से कोई इसका ज्यादा करीब है और ज्यादा दूर है। सबका अपने घर के जैसे बच्चों में अपनी औलाद जो होती है, कोई ज्यादा काम कर रही होती है तो उससे ज्यादा काम करवा लेते हैं, उसी को बार बार काम देते रहते हैं। तो आप सब हमारी नजर में तो बराबर है। मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि आप में से कोई ये कह नहीं सकता कि मुझसे ज्यादा अच्छा ताल्लुक है, तुम्हें उतना नहीं लिफ्ट कराते, ये तुमसे इतनी बात है। मेरा गुमान ये है कि मैं, पता नहीं लगता खुशफहमी हो मेरी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी को कभी मैंने ये तासुर नहीं दिया हुआ कि आप मेरे ज्यादा करीब और वो वाले ज्यादा दूर है। ऐसा है नहीं, एक्सपेक्टेशन हर एक से जारी, तो उसके टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ है, किसकी सलाहियत से मुख्तलिफ है। इनसे आईटी की है तो उनसे जारी है, DIY की तो वो गलत बात। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ तो जब हमारा सबका ये काम है तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि हम सब इसमें यही फील करते हैं कि यार अगला जो है कुछ कर नहीं रहा। जैसे आप अपने अब 18 साल के बच्चे और बच्ची से देखते हैं कि यार घर में मैं जाके ये काम कर रहा हूँ, ये हेल्प नहीं कर रहा, बैठा हुआ तो मुझे देख रहा फिर भी नहीं आ रहा साथ, मैं इस काम में लगा हूँ, कब खुद ही आके पूछ ले कभी भाई, लेकिन नहीं करते। आजकल के बच्चे नहीं करते तो जरा अजीब सा लगता है। तो ये मिजाज हमारा तो नहीं होना, हम तो पिछली जनरेशन है, हमने सब देखा है। तो हमारा अपना काम उसका तो हिस्सा है कि उसका आसमान से होगा सर, हो जाता हो, इसलिए वो पूछते नहीं या कहते नहीं इसका मतलब नहीं। अब्बा अगर न कहे कि सर दबाओ तो उसका मतलब उनके सर में दर्द नहीं होता। अब्बा अगर न कहे कि काम में, इसका मतलब तो आपको समझना ना होना चाहिए कि ज्यादा कैसे चलेगा। वो तो नहीं मांगे, उनका मिजाज ही नहीं मांगने का। हमने साल भर हो गया इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक बताए कभी एक दफा खड़े होकर मस्जिद में अपनी मस्जिद में कभी ऐलान किया हो कि भाई मस्जिद में चंदा दी, एक साल में एक दफा भी नहीं किया, पूरा साल गुजर गया। और उसकी कोई मिसाल दिखाई है? कई लोग ऐसा करते थे कुछ ऐलान तो कर देते, लोग कुछ और कह देते, इशारा कर देते। तो किसी नमाजी को साइड में ले जाकर भी नहीं कहते कि आप मदद कर दें। और आप में से कोई नहीं कहता ना किसी से कोई इसकी इजाजत है तो वैसे कहे, हम ये मिजाज नहीं है हमारा। वो कोई बोर्ड लगा हुआ बस काफी, जिसको देना हुआ देता। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मिजाज है तो दूसरे लोगों को तो और कदर खुद ही करनी चाहिए कि नहीं भाई ये कैसे चलेंगे सारे सारे काम, तो अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी तो हम सबको इसका हिस्सा बनना है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर तो एक ऐसी बेसिक चीज है, इसलिए मैं तो कभी कह चुका हूँ कि मुझे एक लिस्ट बना के मुझको, मैं देखी नहीं इसको, एक दफा मैंने भिजवाई, मैंने देखी इसको बहुत ब्रीफली, कोशिश करता हूँ कि न देखूं, क्योंकि जिन जिनका नाम लिखा है उनको तो मुझे याद, मुझे कोई मसला नहीं, जिनका नहीं लिखा हुआ उन पर कोफ्त होगी बोला, तो ऐसा ना हो कुछ तकद्दुर की वजह से कोई मसला पैदा हो, तो इसलिए मैं वो देखता नहीं हूँ आमतौर पर, ज्यादा पीछे नहीं पड़ता कि मुझे बताओ कौन किस किस। फिर इससे मैं अपने तौर पर फैसला करता हूँ कि ये हमारे साथ जुड़ा है कि नहीं।
लेकिन जो खाली ये भी ना समझता हो कि मेरी इतनी भी जरूरत है और ये मांग लेंगे जब हम नहीं कर रहे, हमें क्या है, भाड़ में जाए, इनका अपना मसला है। इसका मतलब हम भी फिर लाइन से खींचेंगे ही ना आपसे, ये सोच के कि भाई जब आप अपना नहीं समझते तो हम पगले हैं कि बने जाए आपके पीछे, ये तो हम करने वाले नहीं। या कोई उम्मीद या इंतजार में बैठा हो कि मुझे आके कहा जाए, मुझसे दरखास्त की जाए, ये काम भी नहीं करते, आपको पता है, ये मिजाज ही नहीं, ये ऐसा पैम्पर करने का मिजाज है ही नहीं, कभी भी नहीं रहा। लोगों को प्यार मोहब्बत से करीब करने का अगर ये मिजाज होता तो शायद बहुत सारे और लोग होते साथ कई एक नाराज होकर शायद चले इसीलिए भी गए हो। यार ये तो कभी आदमी मुंह नहीं, कभी तो ऐसा इजहार कराए कि हम भी पढ़े हैं राह में, इसलिए कि अपनी जात के लिए तो कर नहीं रहे, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो इखलास क्यों खराब करें। इस जमाने तो मैं इसमें बहुत ब्रूटल होता था, और जो खराब बात थी लेकिन था, तो क्या करते शुरू में, मतलब किसी ने कह दिया कि हमने आपको देख के ऐसा किया, मुझे देखे कि अच्छा घोरा हो तबाह हो गया, हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, तो मुझे देखा क्यों? किसी बात में किसी ने कहा तो उसको गर्दन उसको बिल्कुल पीछे हो जाता जब तक वो माफी मांगे आइंदा नहीं करेगी। फिर आपको देखा आप सुन्नत पढ़ के निकल गए, वो फर्ज पढ़ के निकल गए, तो हमने सोचा हम भी निकल जाते हैं, तो मैंने तो फिर बाद में बेहतर पड़ी थी, तो नहीं वही तो रह गए। तो मैंने क्यों, तो फिर उसने ऐसा डांटा था मुझे। अब वैसे देखा नहीं हाँ मुझे क्यों देखा, कि गलत किया। हाँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुमने सुन्नत को नहीं छोड़ा, तुम एक जाहिल को देख कैसा करोगे तो कितना नुकसान होगा, तो वो एक बचपना करना लगा। लेकिन ये है कि ये ऐसा हो नहीं, मिजाज में नहीं, मोहब्बत ही है, लेकिन ये कि आपके पास एक रास्ता है, उसके तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे लगा रहे हैं सबको, तो वही चला, उसमें काबिरीन मौजूद तुमको भी। तो ये है। डे टू डे इजी है, जो वीडियो पोस्ट करता है मंथली बस लगा दें, भूल जाए। औलाद की तरफ से उनको भी परेशानी बीमारी ना है, अम्मा अब्बा की तरफ से उनका सबका बन जाए, बहन भाई रिश्तेदारों की तरफ से, अपनी तरफ से। डॉक्टर वो हजरत जो बात कहते हैं रमजान में कि लैलतुल कद्र जो है वो जो है उसका वक्त तो है, लेकिन हजरत ने बताया था कि आप अगर एक पाउंड दे रहे हैं डेली रमजान, बिल्कुल अगर ये तो इसके अलावा रेगुलर की है, लेकिन रमजान में जैसे हमारा बेनिफिट भी तो मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो कोशिश हम ये कर सकते हैं कि जो रमजान में आपने एक फिगर रखी हुई है उसको थोड़ा थोड़ा रोजाना दे। उसको स्प्लिट कर दें, जैसे हम लोग करते हैं जनरली कि स्टैंडिंग ऑर्डर इस तरह कर दिया कि जो ना रमजान ये नियत से कि हर रात का मेरे तरफ से जो है वो इंशाल्लाह ये, क्योंकि कहीं भी बिल्कुल कोई भी रात की एक उसका तरीका वही हो सकता है कि जो हर रोज डाल सकते हो स्टैंडिंग ऑर्डर तो ठीक है, नहीं भी कर सकते तो एक डब्बा रखिए, तो 5 पाउंड मसलन बना लिया, 1 पाउंड में खुलवा ले। इकबाल भाई रेडी है डोनेशन बॉक्सेस, डोनेशन बॉक्स भी दफ्तर जी के काम है, और ये बहुत रमजान में बहुत कारआमद होगा जिसमें ये बात करें। तो इसमें वी विल प्रोवाइड डोनेशन बॉक्सेस टू ऑलवेज कीप इन योर होम, ये हमेशा रखें एक डोनेशन बॉक्स अपने बच्चों के लिए, बेगम के लिए, बेगमात के लिए और अपने लिए। तो ये जो है जिस अगर लड़ाई हो जाए, लड़ाई से पहले टाल दिया, आगे बात बढ़ेगी, या लड़ाई होने के बाद डाल दिया तो मेरी बचत हो जाएगी। तो ये डोनेशन बॉक्स इंशाल्लाह इस्माइल भाई रेडी कर रहे हैं अरुणाचल में, तो वो अवेलेबल होंगे, उसमें अपना नाम लिख दें, उसका एक नंबर होगा, वो आप ले जाएं घर में आप। एक ऑलरेडी दिए हो। हाँ वो जो दिए वो ठीक है, वो उनको तो लेके जाने की जरूरत नहीं है ना, जिनके पास नहीं है वो ले लें, और वो उसका आइडिया ये होगा कि आप एटलीस्ट एवरी रमजान उसको वापस। अभी तो हम इस रमजान पहले दे देंगे और रमजान के एंड पे वापस दे देंगे, अगर ऐसा है तो। ये भी कर अगर ऐसे रीयूजेबल है तो, अगर नहीं है ये तो सील्ड है, sealed है, वो वाले हैं। तो मर्जी है, मतलब जब आप देखें कि भाई भर गया तो ले आए, और अगर ये भी हो सकता है कि आप खुद ही काट के उसको काउंट करके और उसके पैसे दे दें और वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो कई तरीके हो सकते हैं, वो जब आपका भाई से तो डिस्कस कर लेंगे कैसे उसको अदा करना, फिर आप नया ले लें हमसे, नया रख लें। तो एक डोनेशन बैग्स आप हम अदारे का आपके घर में पड़ा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका ईच रमजान ब्रिंग इट बैक और वेन एवर फुल टेकन होगा, ठीक है ना। तो ये डोनेशन बॉक्सेस कर, तो ये जहन में हम सबके ये बातें चल रही थी।
کہ आप लोगों से शेयर करें। उम्मीद है आप अगर कोई आपके सामने इसके अलावा कोई है तो आप कह सकते हैं आइडिया कि आगे ये सजेशन कर सकते स्टैंडिंग ऑर्डर का दो किस्म के आपने कहे ना, हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 पाउंड का लगा देता हूँ तो मैं दो करूँ, एक कहूँ डे टू एक तो डे टू डे के लिए सेपरेट करना, उसमें लिखूँ ये डे टू डे बेसिस का रेफरेंस डे टू डे बेसिस रेफरेंस में तो अपना नाम डालेंगे ना, तो उससे पता चलेगा, अमाउंट से पता चल जाएगा। अगर आपके दो चल रहे हैं तो अमाउंट से पता चल जाएगा, बता दें। फाउंडेशन रेफरेंस डाल देना। तो मैं ये कहता कि हम जरा शायद लेट हो गया, लेकिन एक रीयूजेबल बॉक्सेस का जल्द से जल्द अरेंज करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर मंथली बेसिस पे बुला लेते हैं ना, ले लेते हैं 3 मंथ बाद, तो बेहतर रहता है। वो हम वरना फिर करने के फिलहाल जाने दें, फिलहाल अभी तो ठीक है, दे दें। लेकिन उसके बाद फिर जब एक दफा ये सिलसिला चल जाएगा फिर हम इसको रिवैल्यूएट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब ये लास्ट स्लाइड है। ये लास्ट फिनिश हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह सबको खूब बरकत से नवाजे, बहुत आफियत से रखे, और इस खैर के काम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको इसकी नीयत के ऊपर बहुत अजर दे और हिम्मत और हौसला दे। तैयार करने वाले अहबाब को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अजर दे। बस आगे आगे बढ़ के काम करो, मेहनत करो, खूब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबको नेक ज़मान में भी रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।